हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है विद अलसू ब्लॉग में। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। और आज सुबह-सुबह गए थे फूल गोभी तोड़ने के लिए खेत से। और इतनी बड़ी गोभी आज मैंने पहली बार ही देखी थी अपने खेत में, तो उसी को लेकर के आई थी और इतना अच्छा लग रहा था तो उसी को दिखा रही थी। रास्ते में ये मिले थे ठेले वाले, और जिसे करेला बोलते हैं वही है ये। और इसी खट्टी मीठी चटनी के साथ खाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। खेत सब्जी लेने के बाद में मैं आ गई थी घर पर, और आज जानी थी सरसों मतलब पेरने के लिए इस पेलर पे। तो उसी के लिए जो गाद वगैरह थी डब्बों में उसी को साफ़ कर रही थी, क्योंकि इसी में तेल आता है। क्योंकि जब हर डब्बा में मतलब तेल ले आओ तो चिकना हो जाता है, इसलिए हम इसी को साफ़ करके और इसी में फिर से पिरवा लेते हैं तेल। तो इसी में जो नीचे गाद हो जाती है उसी को मैं निकाल रही थी इससे, क्योंकि हाथ इसमें जाता नहीं है, क्योंकि बहुत पतले मुँह वाली है ये कट्टी। तो लकड़ी की मतलब इस इधर उधर करके निकल आएगी आराम से। और ये जो गाद निकलती है हम दोबारा से उसी मतलब जो होती है हमारी सरसों पिरती है उसी में डाल देते हैं, तो इसमें फिर से तेल निकल आता है। जो बड़े मुंह का डब्बा होता है उसी में कर लेंगे तो इसमें आसानी से निकल आएगा। एक पॉलीथीन में भर कर के रख देंगे, तो इसी में रख देंगे डब्बे में, तो आराम से चले जाएगा। और फिर सरसों में डाल देंगे तो इसका भी तेल निकल आएगा दोबारा से। और गंदी हो रखी हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो तेल उतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि तेल तो हम उसी हिसाब से खाते हैं थोड़ा थोड़ा सा ही। तो फिर गंदी हो गई थी, इसको पहले धुल लेंगे सुखा करके, फिर उसके बाद में इसमें तेल हो जाएगा। के लिए हमने चूल्हे पर पानी गर्म कर लिया था, तो इसको धुल देंगे, क्योंकि गर्म पानी से चिकनाई होती है, बहुत जल्दी से छूट जाती है और अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगे डिब्बे। डिब्बे साफ़ करने के बाद में हमने डाल दिए थे कपड़े धुलने के लिए, तो ये भी धुल गए हैं और धूप भी काफ़ी अच्छी निकल आई थी। तो चलते हैं इसको भी डालने के लिए सुखाने। और ये देखिए कितनी अच्छी से सुबह सुबह धूप निकली है। सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है हमारे यहाँ का। बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे तो कम ही थे, ख्याति के ज़्यादा थे, तो इसलिए सुबह सुबह ही डाल दिए थे। क्योंकि बच्चे के कपड़े बहुत ज़्यादा करती है ख्याति हमारी, और इतनी जल्दी सूख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी से अभी धूप नहीं निकलती है। क्योंकि दोपहर में डालो तो फिर सूख नहीं पाते हैं कपड़े, इसलिए मैंने सुबह सुबह ही धुल कर के डाल दिए थे, तो अब शाम तक आराम से सूख जाएंगे। और धूप भी काफ़ी अच्छी निकली थी, क्योंकि अब मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है। और फिर यहाँ पे कपड़े डालने के बाद में कुछ दालें वगैरह थी उसको सुखाने के लिए डाल देंगे, क्योंकि उधर फिर मौसम हो जाता है चिप्स पापड़ वाला। तो अभी जो कपड़े 15 दिन में जो हैं जो उनको सब सुखा लेंगे, दाल अनाज वगैरह को, क्योंकि उतने टाइम फिर चिप्स पापड़ में लग जाती हैं, तो ये चीज़ सुखाने की फिर टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए धूप आ गई थी, तो बोरी डाल देंगे और इसमें डाल देंगे दाल, क्योंकि दाल बनाई थी काफ़ी दिन हो गए थे, तो फिर उसे सुखा नहीं पाए थे, क्योंकि सर्दियों वाला मौसम था। तो अभी धूप वैसे भी बिल्कुल भी नहीं निकलती थी, तो इसलिए सुखा नहीं पाए थे। तो अब धूप निकल गई है, तो अभी सुखा लेंगे। सारी जो दालें वगैरह अनाज होंगे हम सबको सुखा लेंगे थोड़ी थोड़ी करके। बीच बीच में सुखाते रहते हैं तो इनमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिर सुखाओ ना तो फिर तो इसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं, दाल ख़राब हो जाती है। और पल्लियाँ बिछा देंगे। मक्का भी थोड़ी सी हमारी सूखने के लिए थी, तो हम उसी को भी डाल देंगे, क्योंकि बंदर को देखना पड़ता है, तो एक चीज़ के लिए क्या बैठो, इसलिए हम दो दो तीन तीन चीज़ करके सुखा लेंगे, तो आराम से सूख भी जाएंगे। और अभी सर्दी वाला मौसम था तो बिल्कुल भी नहीं खाई थी, क्योंकि रोटी वगैरह इतनी तरी होती है तो नहीं खाई थी। लेकिन अब समय आ गया है इनका रोटी बनाने का, मक्का की रोटी, तो इसको भी पीस लेंगे, तो फिर उसके बाद रोटी बनाया करेंगे।
और ये है शाम का टाइम, तो फिर शाम के खाने के लिए ये काट रही थी मैं पालक का साग। ऊपर छत पे ही धो करके सुखा लिया था मैंने, और ये मिक्स साग है तो उसी को काट रही थी मैं ऊपर छत पे, क्योंकि नीचे बहुत ठंडा रहता है तो ऊपर आ जाते काम भी करते रहते हैं और फिर धूप भी थोड़ी लग जाती है। और ये हमारे खेत का एकदम ताज़ा ताज़ा मिक्स साग है। इसमें चने का बहुत ज़्यादा था और पालक वगैरह तो बहुत ही कम थी। और मैं इतने अच्छे से नहीं काट पाती हूँ छोटा छोटा, कुछ लोग बहुत महीन महीन काटते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं काटा था। मतलब लसिया वगैरह कम चलाना आता है तो, लेकिन काट लेते हैं गुजर लायक, बस किसी से मतलब कहना नहीं पड़ता है कि हमारा काट दो। फिर उसके बाद में हम लगा देंगे क्यारी में पानी, क्योंकि शाम को हम डेली लगा करके जाते हैं। आप लोगों को दिखाया भी होगा मैंने एक वीडियो में। क्योंकि अच्छा से मतलब बहुत अच्छे पौधे हो गए थे जब से हमने शाम को पानी लगाया था अपने धनिये में। धनिये भी अच्छे हो गए थे और पौधों में भी लगा देते हैं तो फिर पौधे भी अच्छे हो गए थे हमारे। और ये चारपाई थी तो ख्याति हमारी परेशान करती थी, खचर खचर करती थी, तो और इसे लगने का भी डर रहता था, इसलिए हमने यहीं पे लगा दी थी इसको। और अब डाल देंगे पौधों में पानी, क्योंकि तब छिड़काव किया था हमने धनिये में, और धनिये के साथ साथ छिड़काव होता है तो फिर पौधों में पानी नहीं लग पाता, इसलिए पौधों में अलग से पानी लगा देते हैं। और अभी काट दिए तो बहुत अच्छे से इसकी किल्ली हो रही हैं। अभी कुछ दिन बाद काफ़ी अच्छे लगने लगेंगे ये। और जो हमने कपड़े सुखाए थे वो भी सूख गए, तो उसको भी हमने तय करके रख दिया था। इसको कमरे में अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर कोई भी सामान नहीं रखते हैं। बंदर इतना नाक में दम करते हैं कि सारे ले जाते हैं कपड़े, तो सारा सामान अंदर ही रखना पड़ता है। तो फिर चलिए इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदाई। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।